जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। आज की सभा का आयोजन शुरू करने से पहले चाहूंगा कि सभी गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज की सभा का जो मुख्य विषय है वो है कि हम अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन के संचालन के अंदर मीडिया का सदुपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। सभी आदरणीय सदस्यों से आग्रह है कि अपनी साउंड म्यूट कर लें। कृपया अपनी साउंड म्यूट कर लें। साउंड यूज करने करें। जैसा कि हम बार बार इस बात को दोहराते हैं जब भी हम आपस में बात करते हैं कि अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन की व्यवस्था एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, इसलिए इस बड़ी व्यवस्था के अंदर संचार का भी कोई साधन होना आवश्यक है और इस संचार के साधन को कायम रखने के लिए हमारे पास जो भी मीडिया उपलब्ध है हम उनका सदुपयोग करना चाहते हैं और इसके अंदर सबसे बड़ी भूमिका है व्हाट्सएप की, जो कि हर सदस्य के फोन के अंदर उपलब्ध है और व्हाट्सएप के ग्रुपों के माध्यम से हमारे बहुत सारे साथी इसके साथ जुड़े हुए हैं। समाज के साथी भी उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं जिनके साथ हम संचार कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अपनी सूचनाओं को शेयर करने के लिए जो साधन उपलब्ध है वो है फेसबुक पेज अपने पास उपलब्ध है। इसके अलावा जो भी कार्यक्रम करते हैं, जो भी हम ट्रेनिंग के प्रोग्राम करते हैं, उस सबकी जो रिकॉर्डिंग है हम अपने APSVM दिल्ली YouTube चैनल के माध्यम से सबके साथ शेयर करते हैं। वहां पे सारी रिकॉर्डिंग्स को अपलोड किया जाता है। आज हम इसी मीडिया को किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, हम किस प्रकार से सबके साथ संचार स्थापित कर सकते हैं, इस मीडिया के उपयोग के अंदर किन किन बातों का मूल रूप से हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, किस प्रकार से हम इसका संचालन कर सकते हैं, कुछ इन बातों को बारीकी से समझने की आवश्यकता है। जितने भी मीडिया के नियम जो हमारे संगठन में बने हुए हैं, अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन के संचालन मीडिया संचालन के जो नियम बने हुए हैं, ये सारे के सारे नियम प्रत्येक के पास वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध हैं। सभी अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। रमेश जी बोल रहे हैं तो आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। सभी सदस्यों से आग्रह है कि अपने अपने साउंड म्यूट कर लें प्लीज।
यहाँ ऐसा ही आता। हॉल में बैठ जाओ बटेंडा के पास। कौन लिखा था? ये एक सज्जन कौन है जिनका माइक म्यूट नहीं है? हमें थोड़ा सा संवेदनशील होने की आवश्यकता है। हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जो पहली क्यों बार है? जूम से जुड़ रहे हैं। हैं? राजवीर जी म्यूट कर लीजिए, साउंड को म्यूट कर लीजिए प्लीज। म्यूट क्यों है? राजवीर जी बंद साउंड करना म्यूट है। कीजिए। हाँ कह रहे हैं म्यूट कर लीजिए, कर तो लीजिए। राजवीर ने म्यूट करना पता अब कैसे आपकी करें। आवाज आ रही है, शोर आ रहा है। बंद करें। जिसको म्यूट का नहीं पता वो कैसे करेंगे। आप तो उनकी मदद कर सकते हैं ना। वो अगर कहे कि नहीं आ रहा है, कोई तो सदस्य हेल्प कर देगा। उन्होंने पूछी थी कि भाई म्यूट करना नहीं आता तो कौन कैसे के? सर एक आपके पास भी तो ऑप्शन होता है सभी की आवाज साउंड म्यूट करने का। हेलो, जैसे मेरी आवाज बंद करनी हो तो है बंद और चलानी हो बंद मेरी आवाज। सर एक बार स्क्रीन पर उंगली लगाए, स्क्रीन हेलो। पर उंगली लगाने से हेलो। म्यूट लिखा हाँ है। मोहन जी सुन रहा हूँ मैं। हेलो हेलो। हेलो सर एक हेलो, कृपया ध्यान दीजिए। स्पीकर की फोटो नहीं आ रही है। आवाज तो आ रही है। एक बार स्पीकर की फोटो आगे फ्रंट पर नहीं आ रही। एक बार उंगली लगाए स्क्रीन पर तब आएगी। हमारे बहुत से साथी नए हैं जूम के ऊपर और वो उसका प्रयोग करना सीख रहे हैं। यदि किसी भाई को प्रयोग करना नहीं आ रहा है, वो कोशिश करे सीखने की और कोशिश करे कि किस प्रकार से इस माध्यम का प्रयोग करना है, सीखने का प्रयास करें। और आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो सीख जाएंगे। हमारे घरों के बच्चे सभी जूम के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। हेलो, बिल्कुल सही है। हाँ रमेश जी, हाँ जी, मैं ये कह रहा था एक बार भी उंगली लगाएंगे तब नीचे म्यूट अनम्यूट का बटन आ जाएगा, वीडियो का बटन, सभी बटन आ जाएंगे। थोड़ा सा स्क्रीन पे कहीं भी उंगली लगाएंगे नीचे बटन आ जाएंगे। नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा संवेदनशील होकर सीखने का प्रयास करें। जब हम कह रहे हैं कि आप साउंड म्यूट करें और आपको पता है कि मुझे नहीं पता कि साउंड म्यूट कैसे करते हैं, तो उसको ढूंढने का प्रयास करें, ये कहने का मतलब है। और स्क्रीन को थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे हिलाएंगे तो आपको काफी कुछ उसमें दिखाई दे जाएगा, उसमें ढूंढें, आप कोशिश करें। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे सभी साथी जल्दी से इस माध्यम को सीखें। तीन नंबर चलेगी मीटिंग में कुछ देर के बाद आइए, आप चुप बैठ जाओ। राजवीर जी अपना सब कार्रवाई शुरू करो ना। राजवीर जी स्पीकर बंद करो। रवि जी साउंड म्यूट करें। साउंड म्यूट करें। ये संचार के सभी माध्यम और मीडिया के सभी जो नियम है, ये आपको वेबसाइट के माध्यम से सभी सदस्यों को उपलब्ध कराए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी सदस्यों ने विनोद जी साउंड म्यूट करें। रमेश जी, विनोद जी आपको सारा देश देख रहा है, थोड़ा ठीक बैठे हैं।
ये सभी जो व्हाट्सएप के नियम है वेबसाइट के माध्यम से सभी सदस्यों के पास उपलब्ध है। जब भी आप वेबसाइट को खोलेंगे तो उसके अंदर माध्यम का एक मेन्यू मिलेगा, आपको मीडिया का मेन्यू मिलेगा, और मेन्यू में जो सबसे पहला जो लिंक है वो मीडिया के नियम जारी है। रमेश जी साउंड बंद करें। रमेश जी, कर्नल जी। यदि आपने ये नियम देखे हैं, पढ़े हैं तो ये अच्छी बात है, और अगर अब तक नहीं देखे हैं तो मैं आपकी सहूलियत के लिए इनको एक बार पढ़ देता हूँ। शुरू में जो सामान्य व्हाट्सएप के प्रयोग के नियम है वो इस प्रकार से कि संगठन के सभी व्हाट्सएप ग्रुपों का नाम ABSVM से शुरू किया जाए। ABSVM के संचार के लिए जो भी व्हाट्सएप बनाए गए हैं उन सभी व्हाट्सएप ग्रुपों का नाम ABSVM हो, ये अनिवार्य है, ये जरूरी है। और जितने भी व्हाट्सएप के नियम ABSVM के नाम से चलेंगे वो सब इन नियमों से बाध्य होंगे और ये नियम उन सब पे लागू होते हैं। हम सबको इस बात का ध्यान रखना है। जैसे कि संगठन के हरियाणा प्रदेश का व्हाट्सएप ग्रुप का नाम ABSVM HR रखा जाए। ये आप सब जानते हैं, आप जब यूज भी कर रहे हैं कि ABSVM के सामने हमने स्टेट का नाम उसके साथ लिखा हुआ है। HR का मतलब हरियाणा हो गया, PB का मतलब पंजाब हो गया, इसमें CH का मतलब छत्तीसगढ़ हो गया, और MH का मतलब महाराष्ट्र हो गया, RJ का मतलब राजस्थान हो गया। इस प्रकार से हर स्टेट का जो व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है उसमें प्रदेश के नाम के अनुसार उसका वहां पे नाम दिया गया है। अब यदि किसी एक जिले के काफी लोग उसमें जुड़े हुए हैं और उस जिले के लोगों के साथ संचालन करने के लिए, सदस्यों के साथ संचालन करने के लिए उस जिले को अपना एक ग्रुप बनाना है, तो वो फिर उस इसके सामने फिर अपना नाम को लिख सकते हैं। जैसे ABSVM HR गुड़गांव, ABSVM HR फरीदाबाद, ABSVM HR सोनीपत, इस प्रकार से वो नाम लिख सकते हैं। तो जिले के जो है इस प्रकार से व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए जा सकते हैं। व्हाट्सएप, किसी भी व्हाट्सएप के ग्रुप का नाम वो उसमें लगाया हुआ लोगो, ये कभी भी कोई छेड़े ना, इसको कोई भी चेंज न करे, ये अनिवार्य है क्योंकि ये दोनों से इनकी पहचान है। व्हाट्सएप ग्रुप यदि किसी अवस्था में भर जाता है, हम सबको पता है कि व्हाट्सएप ग्रुप में 256 से ज्यादा सदस्य नहीं जुड़ते हैं। यदि किसी अवस्था में ये व्हाट्सएप ग्रुप 256 सदस्यों से भर जाता है तो उसी अवस्था में फिर हमें एक दूसरा ग्रुप उसी नाम से, मगर क्रम संख्या के साथ उसको बनाने का उसमें प्रावधान है, तो उस प्रकार से बना सकते हैं। जैसे ABSVM HR1, ABSVM HR2, इस प्रकार से हम उसको आगे बना सकते हैं। यदि कोई सदस्य अपने किसी ग्रुप का संचालन कर रहा है तो उससे अनुरोध है कि वो उस ग्रुप का नाम ABSVM ना रखे, वो अपने हिसाब से उसको बेशक चलाता रहे, ठीक है, क्योंकि ABSVM फिर उसको कुछ नियमों का मान्य करना पड़ेगा, उसके हिसाब से फिर उसको संचालन करना पड़ेगा। वो सारे नियम के अनुसार परिपूर्ण है या नहीं है, इस पे उसको ध्यान रखने की फिर आवश्यकता होगी। किसी भी ABSVM ग्रुप के अंदर 4 से ज्यादा एडमिन ना हो। ऐसा देखने में है कि व्हाट्सएप ग्रुपों में बहुत सारे एडमिन हम बना देते हैं, 7, 8, 9, 10, कई में तो मैंने देखा कि 16 एडमिन भी होते हैं। एडमिन दरअसल बनाने की कोई उसमें आवश्यकता नहीं है। छोटे ग्रुप में हमारे लिए 4 उसमें एडमिन होने चाहिए, 2 एडमिन उसी स्तर पे होने चाहिए और 2 एडमिन ऊपर के स्तर पे होने चाहिए। एक एडमिन उसमें राष्ट्रीय स्तर का पर्सन होना चाहिए जिसकी नॉलेज में सारी बातें आती रहें कि क्या चल रहा है। ग्रुप के सदस्य की सीमा 256 होने की वजह से छोटे छोटे ग्रुप बनाकर संचार करने की स्थापित करें। अब इसके अंदर ये एक पॉइंट आता है कि किस प्रकार से हम आपस में संचालन इसका बना के रख सकते हैं। तो
कोई भी अगर राष्ट्रीय स्तर का ग्रुप है उसके अंदर सभी प्रदेश के अध्यक्ष का होना जरूरी है। जैसे हमने प्रदेशाध्यक्ष का एक हमने ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें सभी प्रदेशों के अध्यक्ष वहाँ पे हमने उसके अंदर जोड़े हुए हैं। हमें यहाँ से कुछ भी सूचना प्रेषित करनी होती है, हम उस ग्रुप में प्रेषित करते हैं और सभी प्रदेश अध्यक्षों से ये अपेक्षित है कि वो उस सूचना को वहां से उठा के अपने राज्य के जितने भी संचालित ग्रुप हैं उन सभी के अंदर उसको शेयर करे या करवाए। ये उसकी जिम्मेदारी के क्षेत्र में आता है कि सूचना का प्रसारण हर सदस्य तक पहुंचना चाहिए। ये बहुत खास रूप से आग्रह है हम समाज के लिए सब इकट्ठे होकर कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो हमें इन बातों को बस खास ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस व्यवस्था के तहत हम इस चीज को संचालित कर रहे हैं वो व्यवस्था फिर हमारे हर सदस्य तक पहुंचनी चाहिए। तो जो भी सूचना यहाँ से दी जाती है वो हर प्रदेश के अध्यक्ष के माध्यम से उस प्रदेश में जितने भी संचालित ग्रुप हैं उस तक जानी चाहिए। अब ये प्रदेश अध्यक्ष के स्वयं के ऊपर है, वो उसको खुद प्रेषित करे या उसका जो कार्यकारिणी में मीडिया अधिकारी है उसके माध्यम से उसको करवाए, ठीक है, मगर ये सूचना सब तक पहुंचनी चाहिए। और मैं पर्सनली ये सबसे कहता आया हूँ कि हर पर्सन को पर्सनली 5 सदस्यों का ख्याल खास रखना है जिनको कि वो श्योर शॉर्ट इंफॉर्मेशन भेजे और फोन से भी उनको आग्रह करे, उनको सूचित करे कि ये इंफॉर्मेशन भेजी गई है, इसको ध्यान से आप आगे प्रेषित करें। इस प्रकार से ये सब होना है। तो आप जैसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का प्रदेशाध्यक्ष का ग्रुप है, प्रदेशाध्यक्ष को सूचना चली गई, प्रदेश का जो ग्रुप है प्रदेश के ग्रुप के अंदर सारे जिला अध्यक्ष होने चाहिए और जिलाध्यक्ष का जो भी ग्रुप है, जिले का जो भी ग्रुप है उसमें सभी शाखाओं के अध्यक्ष होने चाहिए। इस प्रकार से सूचना का संचार नीचे तक जाना चाहिए और इसी प्रकार से संचार ऊपर भी आएगा अगर इसी ग्रुपों के माध्यम से वो प्रेषित होगा तो दोनों तरफ हमारी सूचना का प्रसारण इसमें होना चाहिए, ऊपर से नीचे भी और नीचे से ऊपर भी। कोई भी सज्जन अपनी बात कहना चाहता है इसके माध्यम से कह सकता है। इसके अंदर ये बहुत जरूरी है, ये हम सबको समझने की जरूरी है। अक्सर ये देखने में आता है कि हम ग्रुपों में सब एक ही समाज के सदस्य जुड़े हुए हैं और हम आपस में पता नहीं क्यों उलझ जाते हैं। ये कहीं न कहीं हमारी परिपक्वता की इसमें कमी है। ये हमें अच्छे से सोचना चाहिए कि हर ग्रुप के अंदर हर उम्र का सदस्य जुड़ा हुआ है, उसमें नौजवान सदस्य भी है, उसमें बुजुर्ग सदस्य भी है, हर एक की परिपक्वता अलग अलग है, हर एक का जी संवेदनशीलता वो अलग अलग है। तो हम सबको इस चीज का ध्यान रखते हुए उसके अंदर कुछ भी बात कहनी है तो वो हमें उस प्रकार से कहनी चाहिए। अब इसमें ऐसा हो जाता है कि किसी ने कुछ उसमें लिखा तो कोई दूसरा सदस्य अगर प्रतिक्रिया दे रहा है तो आपसे सिर्फ इतना आग्रह है कि आप उसको फर्दर आगे जाके प्रतिक्रिया ना दें, उससे फोन पे डायरेक्ट बात करके उसकी जो भी शंका है उसका समाधान करें, क्योंकि अगर उसमें बहसबाजी शुरू हो जाती है तो माहौल खराब होता है और हमें माहौल खराब नहीं करना है, हमें संवेदनशील होकर माहौल को बनाए रखने की कोशिश करनी और एडमिन के संज्ञान में लाना है कि इस प्रकार से यहाँ पे कुछ अव्यवस्था हो रही है तो इसको कुछ देर के लिए स्टॉप लगा के रोका जाए या किसी प्रकार से इसको कंट्रोल किया जाए। इस प्रकार से हमें एक दूसरे की मदद करनी है व्यवस्था को बनाए रखने में और एक भाईचारा बनाए रखने में, हम आपस में ना उलझें। अब ये बहुत जरूरी हो जाता है, एक बात का हमेशा ये ख्याल रखना, जिस भी विषय में लोगों की भावनाएं जुड़ी होती, मैं दोहरा रहा हूँ इस बात, जिस भी विषय के अंदर लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं, कृपया करके ऐसे विषयों पर कोई भी किसी भी ग्रुप के अंदर कोई सूचना प्रेषित ना करे या उसके ऊपर लेकर उसको बहस न करे। इसमें जो खास बातें होती हैं वो है कि जैसे राजनीतिक पार्टी से हम अलग अलग लोग अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं तो सबकी अपनी अपनी भावनाएं उस पार्टी से जुड़ी हुई हैं, कोई उसके अगेंस्ट कुछ नहीं सुनना चाहेगा। तो हम बेहतर है कि हम इन विषयों पे बात ना करें, किसी भी नेता को लेकर हम डिस्कस ना करें, क्योंकि नेता में हर तरह के नेता पाए जाते हैं, हर तरह के गुण पाए जाते हैं।
तो हम इन चीजों को लेकर न उलझें, आपस में मनमुटाव पैदा न करें। किसी भी संगठन या किसी भी धर्म को लेके हम उसको चर्चा का विषय ना बनाएं। हम किसी भी ईश्वर को लेकर उसको चर्चा का विषय ना बनाएं। कोई भी महापुरुष को लेकर हम उसको चर्चा का विषय ना बनाएं। कम से कम इन चीजों को हमें अपने ग्रुपों से बाहर रखने की जरूरत है। और इस प्रकार से हमें हर ग्रुप के अंदर संवेदनशील होने की जरूरत है। ऐसे विषयों का उसमें जिक्र ना करें, क्योंकि हमारा मकसद विश्वकर्मा समाज को संगठित करना है, इकट्ठा करना है, न कि आपस में इन बातों को लेके उलझना है। इस बात का बहुत खास ध्यान रखना है। और जहां भी कोई इसको अगर शुरू कर रहा है तो आप उसके साथ उसमें प्रतिक्रिया ना दें। इस प्रकार से अपने को ध्यान रखना है, समझना और समझाने की कोशिश करनी है। अब ये भी निश्चित बात है कि खाली मीडिया के सहारे हम किसी भी सामाजिक कार्य को या किसी भी सामाजिक कृत्य को हम हासिल नहीं कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश अभी का जो दौर चल रहा है कोरोना की वजह से, ये सब अभी संभव नहीं है। हम आपस में मिलना जुलना अभी नहीं कर सकते। छोटी छोटी मीटिंगों का भी जो दौर हम चलाना चाह रहे थे वो भी हम फिलहाल नहीं कर सकते। कल को जब ये दौर खत्म हो जाएगा तब हमें वो मीटिंगों का दौर चलाना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि मीटिंगों के माध्यम से ही हम कुछ सामाजिक कृत्यों को कर सकते हैं। और जो हम चाहते हैं एक दूसरे की मदद करना, वो सिर्फ मीटिंगों से ही माध्यम से हल हो सकता है। अभी अपने स्तर पे आप यदि कोई ऐसा देखते हैं कि कहीं पे किसी की हेल्प की जरूरत है और आपकी पहुंच में, तो कृपया आप उससे समय अनुसार या जैसे भी व्यवस्था अनुसार आपसे बन पड़ता है, आप उस मदद को जरूर पहुंचाने की कोशिश करें। मीडिया का प्रयोग करते वक्त, अब ये बहुत गंभीर मामला है, मीडिया का प्रयोग करते वक्त बुद्धि का प्रयोग जरूर करना है। सिर्फ भावना में बह के मीडिया का प्रयोग नहीं करना है, सब कुछ समझते बूझते आपको मीडिया का प्रयोग करना है कि सूचना प्रेषित हो रही है, इस बात पे ध्यान रखना है। हमें किसी बहस में नहीं पड़ना है और बिना जाने बूझे किसी भी बात को अग्रसर ना करें। कई बार ऐसा होता है, किसी गुमशुदा की कोई खबर आती है। बंडल दे दो आराम में। करण भाई आवाज म्यूट करें। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही, आवाज म्यूट करें। तो कई बार गुमशुदा की तलाश या कोई खोया पाया ऐसे चीजों की सूचना हम डाल देते हैं, और ऐसा देखने में आता है कि वो पिछले साल से भी चली आ रही है, लोग बाग उसको देखने की कोशिश नहीं करते। बनवारी लाल ओझा जी, आवाज बंद करें अपने स्पीकर। जगह जगह से आवाज आ रही है, बंद करो, प्लीज आवाज बंद कर लो सब। जो अपनी आवाज म्यूट करें प्लीज। ऐसा अक्सर देखने में है कि किसी गुमशुदा की तलाश या किसी खोया पाया इसकी सूचना ये अक्सर हम फॉरवर्ड कर देते हैं, ये बिना जाने बूझे कि उसका मूल क्या है। वो कोई पुरानी व्यवस्था तो, कोई पुरानी खबर तो नहीं है, इस प्रकार से जानने की जरूरत है। सिर्फ उसको फॉरवर्ड ना करें। अगर उसमें ये दिया गया है कि किस तारीख को ये हुआ, कहाँ पर हुआ और किसको सूचित करना है, वो जरूर बताएं। हम मीडिया के माध्यम से हम प्रधानमंत्री तक पहुंचना चाहते हैं, ये गलत है। प्रधानमंत्री तक पहुंचना है तो प्रधानमंत्री तक खबर पहुंचाने के साधन दिए गए हैं, उनके मेल इंफॉर्मेशन है, उनकी फोन इंफॉर्मेशन है, ट्विटर इंफॉर्मेशन है, उसके माध्यम से आप दीजिए। ऐसे फैलाइए मत ग्रुपों के अंदर। तो इस प्रकार से हमें बुद्धि का प्रयोग करना है इन सब चीजों का प्रयोग करते हुए। फिर इसमें इस प्रकार की चीजें भी अक्सर देखने में आती हैं कि किसी को कोई सहायता चाहिए। अब वो सहायता चाहिए तो वो सहायता किस प्रकार की सहायता चाहिए और किसके माध्यम से चाहिए, इसकी कोई खबर नहीं होती, बस सहायता चाहिए। तो पहले सोच लें, जान लें और उसको फॉरवर्ड करने का फायदा होगा या नहीं होगा,
भावनाओं में बह के चीजों को मत करें, सोच समझ के करें। इसीलिए पिछली बार मैंने पिछली मीटिंगों में भी बोला है, सतर्क रहने की जरूरत है, सोच समझ के करने की जरूरत है। हमेशा हर चीज करें, बुद्धि का प्रयोग करें, समझ के करें। समझ में नहीं आ रहा, किसी से डिस्कस करते हैं आपस में, उसके बाद उसको प्रेषित करें। उसको प्रेषित करने से किसी का फायदा होता है तो ही करें। दूसरा ये भी देखने में आता है कि हम किसी सज्जन को मतलब उसको बर्थडे विशेष दे रहे हैं। अब जिसको बर्थडे विश पहुंचनी चाहिए उसको तो पता ही नहीं किस ग्रुप में क्या चल रहा है, उस तक तो वो पहुंच ही नहीं रहा है हमारी विश। हम ग्रुपों में एक दूसरे को हैप्पी बर्थडे की विशेष दिए जा रहे हैं। मेरा निवेदन ये है सदस्यों से कि जिस भी सदस्य को या जिस भी सज्जन को आपको बर्थडे विश करनी है या कोई भी मैरिज एनिवर्सरी विश करनी है, कोई भी इस प्रकार की विश करनी है, आप उससे डायरेक्ट संपर्क करें। आप डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में जाके उसके साथ उस चीज को प्रेषित करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि हम ग्रुपों में तो उसको करते थे, उसकी बर्थडे विशेस को स्प्रेड किए जा रहे हैं, मगर जिसको पहुंचनी चाहिए उसको पता भी नहीं कहाँ पे क्या चल रहा है। तो ऐसा ना करें, ये सोच समझ के करने की जरूरत है। बहुत सदस्यों को कई बार, अनेकों बार ये कहा गया है कि ग्रुप में गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग ये वाले मैसेजेस न डालें। प्लीज साउंड म्यूट करें। वीरेंद्र जामवाड़ा जी, ये बीच में आवाज आती रहेगी तो कैसे मीटिंग चलेगी? वीरेंद्र आवाज म्यूट करें। वीरेंद्र भाई आवाज म्यूट करें। होगी। ओके। इस प्रकार से हम जो भी ग्रुपों के माध्यम से प्रेषित करना चाह रहे हैं उसके अंदर हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। हम जो भी लिख रहे हैं वो लिखने के माध्यम से हमें एक खास ध्यान रखना है कि हम एक दूसरे के प्रति आदर भाव बनाए रखें। कहीं पे भी कोई शब्द ऐसा यूज ना हो जिससे कि किसी को आहत हो रहा हो या किसी को बुरा लग रहा हो। हमारा मकसद ये नहीं। आलोचना उस हद तक होनी चाहिए जो सुधार तक ले जाए। अगर आलोचना कटाक्ष का रूप लेती है तो फिर वो विरोधी पैदा करेगी। आलोचना इसलिए सुधार तक जानी चाहिए। आप इस प्रकार से नम्र भाषा में भी आलोचना कर सकते हैं या उसको डायरेक्ट फोन करके समझा सकते हैं, भाई ऐसे नहीं, इसको इस प्रकार से करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सुझाव के माध्यम से आप उसको सुधारने की कोशिश करें। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि सभी ग्रुपों का संचालन हो, दोनों तरफ से संचालन हो और सोच समझ के संचालन हो। यदि कहीं पे भी कोई विरोधाभास आता है, आप नियमों का हवाला लें, नियमों को चेक करें, नियमों के माध्यम से उन चीजों का संचालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो नियमों को फॉलो करने की कोशिश करें तो सब एक ही कतार में आएंगे, सब एक ही तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे और हमारे लिए ये आसान हो जाएगा कि जो भी हम सूचना प्रेषित करना चाह रहे हैं हमारे हर सदस्य तक वो पहुंचे। हम सब अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन के इस महाअभियान के साथ जुड़े हुए हैं, तो इस माध्यम से जुड़ने के लिए या इसके जो भी व्यवस्था है उसको रूप देने के लिए कम से कम हमारी इतनी ड्यूटी तो बनती है कि हम रोज एक बार अपने ABSVM के ग्रुपों में क्या सूचना प्रेषित की गई है उसको अवश्य पढ़ें। अब ये समस्या इसका समाधान तभी हो पाएगा जब ग्रुपों में फालतू मैसेजेस नहीं होंगे, काम के मैसेजेस होंगे, तो सभी उस पर ध्यान भी देंगे और उनको पढ़ेंगे भी। इस प्रकार से हमें हर सदस्य से ये उम्मीद है कि वो एक बार अपने ABSVM के ग्रुप्स ध्यान से जरूर देखें, उसमें कौन कौन सी काम की सूचनाएं आई हुई हैं उन सभी पे ध्यान दें, उन सभी पे गौर फरमाएं। इसके बाद कुछ
बीच में विरोधाभास हुए हैं, उन विरोधाभासों को ध्यान में रखते हुए कुछ नियमों में थोड़े से और संशोधन किए गए हैं। वो कुछ इस प्रकार से है कि व्हाट्सएप ग्रुपों के संचालन के अंदर ये पाया गया है कि इसमें जो सदस्य हैं वो नियमित रूप से उसको कंट्रोल करने में असमर्थ हैं। हमारे ज्यादातर मैसेजेस जितने भी ग्रुपों में पाए गए हैं वो सारे फॉरवर्डेड मैसेजेस होते हैं, किसी ने उठाया फॉरवर्ड कर दिया, सिर्फ फॉरवर्ड किया हुआ है, खुद भी नहीं पढ़ा पूरा, उठा के फॉरवर्ड कर दिया और फिर पूछा उससे भाई ये क्या फॉरवर्ड किया है, क्या चीज, मैंने तो फॉरवर्ड कर दिया, मुझे अच्छा लग रहा। तो ये गलत तरीका है, फॉरवर्ड ना करें, अपना मत पेश करें, आपको चीज अच्छी लगी, आपको उसमें क्या अच्छा लगा वो आप अपनी भाषा में उसमें लिखने की कोशिश करें, उस प्रकार से उसको प्रेषित करें तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। और अगर वो हमारी व्यवस्था के साथ मेल खाता है, समाज के लिए कुछ लाभ वाला काम होता है, उसके अंदर लोगों के लिए अच्छी बात उसके अंदर आ रही है तो ही प्रेषित करें। सिर्फ एक कृत्य को करने के लिए, एक काम सिर्फ नाम को पूरा करने के लिए कि हाँ भाई मेरी प्रेजेंस भी यहाँ दिखाई देती रहनी चाहिए, आप उसको प्रेषित कर रहे हैं, प्लीज ऐसा ना करें। इसमें थोड़ी समस्या है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये जानबूझ के हो रहा है, ये अनायास ही हो रहा है, मैं इसको ऐसे मानता हूँ। इसको कंट्रोल करने के लिए इसलिए फिर ये नियम इस प्रकार से बनाया गया कि हर ग्रुप में एडमिन लॉक लगाया जा सकता है। जब तक कोई किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर इस प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा जिसके लिए कि संचार की आवश्यकता है, मेरा यह मानना है उन ग्रुपों में एडमिन लॉक लगा दिया जाए। जिन ग्रुपों में एडमिन लॉक लगा होता है, मेरा सभी अपने भाई बहनों से आग्रह है कि वो इस बात को अन्यथा न लें, इस चीज को लेके वो बुरा न माने। ये हम अपने ऊपर एक कंट्रोल लगा रहे हैं, हम अपने हाथ को सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अनायास ही चीजों को जो फॉरवर्ड कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग डाल रहे हैं, उस पर एक रोक लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं। मगर इसका ये मतलब कतई नहीं है कि सारे ग्रुपों में हमेशा एडमिन लॉक लगा दें। जब उसके अंदर कोई काम की सूचना प्रेषित करनी होती है तो आप उस काम की सूचना को प्रेषित करें। उसके आयोजन से पहले अगर आपको अपने सदस्यों का, अपने साथियों का उसमें मत अगर आपको लेना है तो उनको साथ में सम्मिलित करें, कि मत आप उनसे मांगे और उस आयोजन से पहले उसका मत संग्रहित करें। ठीक है, अभी जैसे मैं चाह रहा था कि आज के इस वर्चुअल आयोजन से पहले सभी ग्रुपों में एडमिन लॉक लगा होना चाहिए और उसके अंदर सिर्फ ये लिंक शेयर होना चाहिए, ताकि जो भी सदस्य उस ग्रुप को देखे उसको इस लिंक के अलावा कुछ भी ना दिखाई दे। तो कम से कम एक इंफॉर्मेशन हम शर्तीय रूप से अपने हर सदस्य को दिखाने में सफल हो जाएंगे कि भाई आज ये आयोजन होने जा रहा है और आप इसके एक भागीदारी बनिए, आप इसके साथ जुड़िए और इसका भाग बनिए। और उसके बाद फिर हम उसका इन सभी ग्रुपों का इस आयोजन के बाद हम एडमिन लॉक खोल देते हैं और सभी से आग्रह करते हैं आप आज के आयोजन के बारे में अपना अपना मत पेश करें। क्या ये सही तरीका है हमारा इस चीज को करने का, या इससे बेहतर भी कोई तरीके आपको लगता है कि हम कर सकते हैं, वो आप अपना उस पर सुझाव दें। उसमें 3-4 दिन तक उसका एडमिन लॉक खुला हो, आप सबके उसके अंदर मत आ जाएं और उसके बाद वापस उसको एडमिन लॉक लगा दिया जाए जब तक कोई नेक्स्ट उसके अंदर आयोजन का प्रावधान ना हो या प्रायोजन ना किया गया। तो इस प्रकार से हम इस व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं इन सबको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो यदि कहीं पे आप किसी भी ग्रुप में एडमिन लॉक लगा पाते हैं तो उसको अन्यथा ना लें, बुरा ना माने। हम अपने आप पे कंट्रोल लगाना चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से हम इस चीज को महसूस करें कि हम ग्रुपों को भरने के जो अनायास ही हम कोशिश करते रहते हैं खाली बैठ के, कई बार वो उस पर कुछ रोक लगाने की कोशिश करें। सोचें जरूर कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हमारे उस कृत्य से किसी को लाभ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। दुर्भाग्यवश एक चीज और देखने में आई है, ग्रुपों के अंदर इतने सारे मैसेजेस आते हैं, कोई नहीं पढ़ता। 1 या 2% ही उस ग्रुपों के जो मैसेजेस आते हैं उनको पढ़ते हैं। इतने सारे मैसेजेस होते हैं, कभी फोन करके पलट के पूछ के लो यार उस ग्रुप में ये मैसेज आया किसने भेजा है, जी पता नहीं मैंने तो देखा ही, और खुद भी भेज रहे हैं और खुद को ही नहीं पता उन्होंने क्या भेजा है। कई बार इस प्रकार से होता है। तो ये बहुत ही मतलब अजीब सी सिचुएशन है कि हम सिर्फ फॉरवर्ड करने में ज्यादा बिलीव करते हैं
और उसमें जो मूल बातें दी गई हैं, मूल सीख कई बार दी होती है, उनको फॉलो करने में विश्वास नहीं रखते। तो हमें खुद पे कंट्रोल करना है और कंट्रोल करके इन सब चीजों को हमें फॉलो करना है, संचार को बेहतर बनाना है, हमारी हर बात एक दूसरे साथी तक पहुंचनी चाहिए। कृपया करके ये ऐसा मतलब आप उम्मीद न करें कि आपको स्पेशल कोई कॉल करके बताए। मैं इसीलिए बार बार आगे समाज से जुड़े होने के नाते आपसे इतना तो मैं रिक्वेस्ट कर ही सकता हूँ कि एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में ध्यान से रोज जरूर देखें और उसके अंदर आपको जो भी काम की सूचना मिल रही है, आप 5 जनों की जिम्मेदारी स्वतः लें और 5 जनों को वो मैसेज जरूर फॉरवर्ड करें और उनको फोन करके ही सूचित करें कि ये सूचना हमने आपको भेजी है, इसको फॉलो करें, इसके हिसाब से फिर आपको आगे जो भी बन पड़ता है वो कार्य करें। बिल्कुल ठीक है, मीटिंग में जुड़ना है आपको तो उसकी इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए। उसके बारे में कोई आपसे वो मांगा गया है, विचार मांगा गया है आपसे, तो उसमें आप अपनी विचार जरूर दें, उसका भाग। हम अभी आपस में मिलकर मीटिंग नहीं कर पा रहे, मगर इस तरह से मीटिंगों में हम भाग जरूर ले सकते हैं, एक दूसरे का हम साथ जरूर दे सकते हैं, एक दूसरे के साथ हम वार्ता जरूर कर सकते हैं। तो ऐसी वार्ताओं को जब तक हालात सामान्य नहीं होते, हमें इनको बहुत यूज करना है, बहुत ज्यादा यूज करना है। प्लस जो फिजिकल माध्यम से जब मीटिंगें संभव होंगी तो हमें वो वाले कार्य भी करना, हमें दोनों तरीके से इन मीटिंगों को, सभाओं को आयोजित करने का प्रयास करना है, सूचनाओं को प्रेषित करने का प्रयास करना है। तो बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबके अब विचार लेना चाहूंगा कि इसमें यदि आप कुछ कहना चाहें तो आप मोस्ट वेलकम। एक एक करके आप अपने विचार इसमें प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ जी, मैं बोल सकता हूँ। हेलो। हाँ करण बोलो। हाँ, इसके साथ थोड़ा सा एक और मैंने चीज नोट की है जी। आज से लगभग 36 सदस्य जुड़े हुए हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलो। लगभग 36 सदस्य जुड़े हुए हैं जूम मीटिंग में। हाँ, जिसके अंदर 10 सदस्य अपनी वीडियो बंद कर और अपना काम कर रहे होंगे। हाँ, या तो वो है नहीं, ओनली अपनी फॉर्मेलिटी हो रही है। काफी बार देखा गया है कि हम अपनी जूम मीटिंग मतलब अटेंड तो करते हैं, संगठन को दिखाते हैं कि हम जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, हम अपनी वीडियो और साउंड दोनों बंद कर और अपना अपना काम लगे रहते हैं। तो मेरा ये भी निवेदन है सभी से, या तो वो अटेंड करें तो अपनी तस्वीर दिखाएं सामने, ताकि पता लगे कि ये उनकी शक्ल से भी और सभी तरीके से उनका परिचय हो जाए। और या फिर वो अटेंड ना कर सकते तो वो अपने ये कह सकते हैं, सॉरी मेरे को आज मैं काम है, पूरा 2 मिनट बोल के जा सकते हैं वापस। कोई बात नहीं। ऐसी सूरत के अंदर जो सदस्य उनके करीब है और उनको जानते हैं, उनसे निवेदन जरूर करें, आप अपना उसमें योगदान जरूर दें और योगदान देके फिर आप कहकर वहां से छुट्टी ले सकते हैं या जा सकते हैं। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है हर एक के पास इतना टाइम उपलब्ध हो कि वो पूरी देर तक सभा में बैठ सके। ठीक है, आपका कहना जायज। नहीं, ऐसा भी नहीं है सर कि कई बार फोन की बैटरी थोड़ी सी, ये जो लंबी जो चलती है ना मीटिंग अपनी, तो बैटरी थोड़ी सी ज्यादा वो होती है, लो, तो इसलिए लोग वीडियो अपना बंद कर देते हैं। दिख रहा है मेरा? तो अपने को ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि हाँ वो काम ही कर रहे हैं। हाँ नहीं दयानंद जी, इसमें ऐसा होता है कि वीडियो बंद करने से कम बैंडविड्थ यूज होती है, डाटा कम यूज होता है, ये आपके कहना ठीक है। मगर जब कोई आपको नाम लेके बुला रहा है उस वक्त आप उसको खोल लें और उस वक्त आप अपनी वार्ता में भाग लें और फिर आप बेशक उसको साइलेंट कर दें। मतलब जरूरत पे उपलब्ध हो जाए, हमेशा के लिए वो बंद ना, बीच बीच में वो ऑन ऑफ होता रहे, तो समझ में आता है कि सदस्य साथ में बैठा हुआ है। जी जी।
ये भी तो कोई जरूरी नहीं है कि वो लोग वीडियो ऑफ कर रखा है या अनम्यूट कर रखा है तो वो मीटिंग ले ही नहीं रहे, ये कोई जरूरी नहीं है। नहीं सारों का जरूरी नहीं है। मैंने ये नहीं कहा सारों का मतलब भाई क्या नाम है वो भाग नहीं ले रहे। मैंने कहा शायद कि कुछ लोग मतलब ऐसा कर रहे होंगे, क्योंकि देखो मैंने सुबह अभी से लिखा है, मैंने नाम काफी नोट किए हैं। तो जिन लोगों ने सुबह मतलब भाग लिया मीटिंग से 4 बजे से, वो अभी तक अपना बिल्कुल ही मतलब वीडियो बंद करे बैठे हैं, एक बार भी उनका वीडियो चालू नहीं हुआ और अभी भी कहने के बावजूद भी नहीं हो रहा। तो फिर क्या समझे उनका? उन लोगों का नाम क्लियर करना चाहिए ना नेक्स्ट टाइम, ताकि वो भी अपने वो रहे कि हाँ भाई हमारा नाम दोबारा नाम मिस हो गया है, पता चलना चाहिए ना उन लोगों को। वो नोट कर रखा है, वो नोट कर रखा है। ये चीज ऐसे नोट नोट कर करने रखा है से वो। काम नहीं चलता है ना, जब तक 10 लोगों में नाम नहीं जाएगा तब तक वो नेक्स्ट टाइम के लिए सुधरेगा नहीं। गीता जी ये चीज आप मैं भी बोल नोट देता हूँ जी, करें। आप इजाजत दो तो। सुनो सुनो सुनो, बहस मत करो। ये चीज गीता जी आप भी नोट करें, और आपके माध्यम से यदि किसी को आप बता सकती, समझा सकती, तो आप समझाने का प्रयास करें, बस इतना ही पर्याप्त है। हमें पर्सनल लेवल पे अपने साथियों को साथ लेके चलने की कोशिश करती है, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। अगर वो किसी भी वजह से नहीं जुड़े या नहीं जुड़ पा रहे हैं या जुड़ के वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ठीक है, कहने पे तो कम से कम उनका वीडियो ऑन होना चाहिए, चाहे थोड़ी देर के लिए ही हो। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इससे मैंने ज्यादा यही कुछ कहा है, 2 मिनट कह के फिर वापस जा सकता है अगला। करण, फालतू एक्सप्लेनेशन मत दो प्लीज। वो छोड़ हम कर सके अपने भी क्या हाँ हुआ? जी। चलिए आगे आगे सर, आगे आगे इसको छोड़िए अभी थोड़ा सा। हाँ जी, उधम जी टेक ओवर करें। अच्छा जी, जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़े हुए सभी साथियों को सादर नमस्कार। नमस्कार। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। अगर मेरी आवाज सभी साथी सुन रहे हो तो सबसे पहला, जैसा कि अभी हमारे महामंत्री जी रमेश जी बता रहे थे मीडिया से संबंधित, तो अब जब हम जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़े हैं तो ये भी एक माध्यम ही है। और सबसे पहले मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले अपना वीडियो डालें या डालें, लेकिन आवाज को जरूर अनम्यूट करके रखें, क्योंकि पीछे से जो आवाजें आती रहती हैं वो डिस्टर्ब करती है दूसरे की आवाज को सुनने के लिए। हमारे महामंत्री जी ने क्या वक्तव्य दिया, उसमें कुछ सुन पा रहे थे, कुछ कहीं कहीं बीच में अटक जाते थे। तो सभी से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि इस पर थोड़ा गौर करें। और ये कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, थोड़ा सा अपना एक्टिव होने से ही हर आदमी सीख जाता है कैसे म्यूट करना है और कैसे अनम्यूट करना है। जब उनका नाम पुकारा जाए वो अनम्यूट करें और अपने विचार रखें, ऐसी मेरी सभी से गुजारिश है। अब मैं अपना